मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। और माशाल्लाह मौलाना साहब के हर रोज ही सवालात होते हैं, हम उनके जो स्ट्रगल है उसको अप्रिशिएट करते हैं। जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि 27 नवंबर को सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी ताजिकिस्तान के लिए, और वहां पर हेरात सिक्योरिटी डायलॉग उनकी इंतजामिया ने मुझे मदऊ किया, तो उसमें शिरकत के लिए मैं जा रहा था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे रोक दिया गया बगैर किसी वजह बताए, और सिर्फ ये कह रहे थे वो कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। शायद किसी हवालदार ने उनको कॉल कर दिया हो। गुजारिश ये है कि ये एक ऑर्डर है 17 अक्टूबर 2022 को। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान की वफाकी काबीना के हुक्म पर मेरा नाम ECL से निकाला गया था। अब उसके बाद 27 नवंबर को जब मैं जाता हूं एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, और उसके बाद मैं ना जा सका, वापस आए। उसके खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन भी जमा किया, और आपसे गुजारिश है कि उस मोशन को आप, मैं तो समझ रहा था कि आज वो एजेंडे पर हो गया, एजेंडे पर नहीं, लेकिन वो सबमिट हो चुका है, उसको काइंडली आप प्रिविलेज कमेटी में भी भेज दें। लेकिन जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि ये आदम एतमाद और ये जो नया रिजीम यहां पर आई, अब मैं यहां पर किसको सुनाऊं? अब मुझे पता है कि मुफ्ती साहब तो हुकूमत के बिहाफ पर मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे, लेकिन यहां कौन है मुझे जवाब देने के लिए? मैं अगर यहां पर अपनी फरियाद करूं भी तो कौन बैठा यहां पर मुझे जवाब देने के लिए? ना वजीर दाखिला बैठे हुए हैं कि उनके बिहाफ पर, या ना मुस्लिम लीग उनका और कोई लीडरशिप यहां पर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हमने इस एतमाद को, इसलिए अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं किया था कि हम किसी यहां पर मुराद के पीछे हमारी सियासत थी, यहां पर छोटे मोटे अख्तियारात के पीछे। ये होता तो ये तो इमरान खान से ज्यादा हमें दे रहा था, या यहां पर बैठने वालों के ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हमने तो इसलिए इस मूव को सपोर्ट किया था कि इमरान खान ने जो अवामी ताकत थी, जो सिविलियन सुप्रीमेसी थी, उसको अपने पैरों तले रोन डाला था। जो अवामी इख्तियार था वो उसने सरेंडर किया था, और उसी की वजह से जो अदम एतमाद की मूव आई, हमने उस चीज को किया कि ये हुकूमत जो आएगी ये उन्हीं की जो सारे करतूतात थे उसको रेप्लिकेट करेगी। उनसे भी चंद कदम आगे हैं। आई एग्री विद मक्सी साहब। अब जनाब स्पीकर, यही अगर हमारा कंडक्ट हो तो हमें आइंदा के इलेक्शन के लिए इस मुद्दा के साथ अवाम के पास नहीं जाना चाहिए कि हमें वोट दें और हम आपकी नुमाइंदगी करें। आप इस नजरिए और इस सोच और इस मुद्दा के साथ आवाम के पास जाएं कि हमें वोट दे ताकि हमें वहां पर किसी हवलदार की नौकरी मिल जाए। ये नौकरी की सवा और कुछ नहीं है। ये क्या ये हुकूमतें इस तरह चलती हैं? जनाब स्पीकर, ये इस मुल्क में जमहूरियत के लिए यहां के पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडरशिप ने काफी कुर्बानियां दी हैं। ये कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि हम यहां पर आकर जमहूरियत का गला कोंट दें, जमहूरियत का गला कोंट दें। और ये जमहूरियत के गले कोंटने के मुतरादिफ ही है। ये हम किस मुंह से आइंदा फिर वोट की इज्जत दो के नारे के साथ आवाम के पास जाएंगे? जब ये अमल होता रहा, मेरी जात कोई मसला ही नहीं है, हम तो कितने अरसे से क्या क्या कुछ नहीं फेस करता रहे। लेकिन ये बात है कि जब फिर हम दावा करें तो फिर दावा भी ना करें। जब हम बात करें और पब्लिक के पास जाएं कि वोट को इज्जत दो के लिए आप हमें सपोर्ट करें, और फिर जब हमें वो इख्तियार हमारे पास आता है तो फिर कंडक्ट हमारा फिर ये होता है। और जनाब स्पीकर, मैं मजीद तो नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो हुक्मनामा है, ये जो ऑर्डर हुआ है वफाकी हुकूमत की तरफ से 17 अक्टूबर को, और इस हुक्म को एक हवलदार अपने पैरों तले रोनता हुआ चला गया, और नोबडी नोस कि उनको किसने डिक्टेशन दी, और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कोई वजाहत तो होती ना। अब तक मिसाल 3-4 दिन हो गए, अब तक कोई वजाहत ही नहीं दे रहा है कि भाई क्या हुआ। तो मेरी गुजारिश यह है कि इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दें, और इंटीरियर सेक्रेटरी और DGFIA को आप वहां पर बुलाए। मैंने इसका गिला किया भी नहीं है कि आपने अपने केसेस तो पहले हफ्ते में खत्म कर दिए, अपना नाम तो ECL से पहले हफ्ते में निकलवा दिया। अली वजीर अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। प्रोफेसर इस्माइल और उनकी अहलिया गुलाला इस्माइल के वालिदैन अभी तक अदालतों की शक्कर काट रहे हैं। तो ये शायद फिर ये इनकलाब जो आया था, ये जो तब्दीली आई थी, या फिर शायद ये एक सूबे के लिए थी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।